Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. तो आफ्टर अ वीक आई एम मेकिंग दिस वीडियो साइकोलॉजी पार्ट 4। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग करेंगे। ध्यान से समझना चीज़ों को। हो सकता है आपने किसी और वीडियो में भी देखा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे और भी ज़्यादा इलेबरेट करके आपको समझा सकूँ। तो टॉपिक है कि दो टाइप के इंसान होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक वो होता है जो ट्रेडिंग मतलब ट्रेड लेने के पहले डरता है, और एक वो होता है जो ट्रेड लेने के बाद डरता है। अब इसको अगर टेक्निकल टर्म में मैं कहूँ कि जिसे नॉलेज होता है टेक्निकल एनालिसिस का, डिटेल में मतलब साइकोलॉजी का, हर एक चीज़ का जिसे नॉलेज होता है, वो क्या करेगा, सारा सारा दिन जब तक उसे प्रॉपर एंट्री पॉइंट ना मिले, जब तक उसे जो डिसाइडेड इंडिकेटर्स इंडिकेट ना करे, जब तक उसे अंदर से फीलिंग ना आए, जब तक उसे वो सेफ्टी नज़र ना आए, तब तक वो ट्रेड नहीं लेगा। इट्स काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग मनी। बट देयर आर मेनी पीपल हु डोंट थिंक टू ट्रेड। मतलब मार्केट शुरू हुआ नहीं, शुरू होते ही ट्रेड में एंट्री ले ली, और उसके बाद फिर एंट्री लेने के बाद डर रहे। बिकॉज होता क्या है कि जिन्हें टेक्निकल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, ज़ीरो नॉलेज होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्या होने वाला है, 3 बजे क्या होने वाला है, 2:30 बजे क्या होने वाला है। टेक्निकल टर्म्स चेंज होते हैं चार्ट में, या फिर ऑप्शन चेन में चेंजेस आते हैं, या फिर हेवी वेटेज स्टॉक में अगर बाइंग आती है, सेलिंग आती है, तो मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ों का जिन्हें नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एकदम सिंपल चीज़ करते हैं कि मार्केट ओपन हुआ नहीं 9:15 या 9:16 पे, और 9:35 के अंदर ही ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। अब सीधी सी बात है, 9:15 के बाद जो वोलेटिलिटी होती है वो अनवांटेड वोलेटिलिटी होती है, जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। मतलब होता क्या है कि जिसने BTST लिया हुआ है वो स्क्वायर ऑफ मॉर्निंग में करेगा, उसे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जिसने BTST लिया है उसे लॉस हो रहा है, तो भी वो मॉर्निंग में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। काफ़ी सारे लोग मार्केट खुलते ही एंट्री करेंगे। तो होता क्या है, जंबलिंग बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में खुलने के बाद। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। उस चक्कर में होता क्या है, मार्केट में एक वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, और जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है उन्हें वो वोलेटिलिटी में ऐसा लगता है कि मैं फटाक से एंट्री कर लूँ ट्रेड में और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मैं निकल जाऊँ। तो ये एक चीज़ होती है, बट होता ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये छोटे से मूव में उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो करते रहते हैं। बट क्या होता है कि मॉर्निंग में 15 मिनट में एंट्री करने के बाद फिर सारा सारा दिन वो पोजीशन को कैरी करना पड़ता है, और फिर बड़े बड़े लॉस देखने पड़ते हैं, और लॉस देखते रहते हैं। डर लगता है कि लॉस क्यों बुक करूँ मैं, मार्केट टर्न अराउंड होगा तो देखूंगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। बट इट्स ऑप्शन। ये ऑप्शन में ऐसा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपके लिए इंट्राडे इज़ द बेस्ट टूल। सेकेंड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और दिन होल्ड कर सकते हो अगर वो ट्रेड आपके फेवर में है तो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय किया, लेट्स से बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन आपने 500 रुपीज़ पे बाय किया, और वो आज के क्लोजिंग में 200 रुपये नीचे क्लोज हो रहा है, तो आप सपने में भी मत सोचना कि दूसरे दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, या फिर मार्केट आपके फेवर में जाए। 10 में से 9 बार मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, और या तो दूसरे दिन आपको देखेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा और नीचे ओपन हुआ, तो और 50 पॉइंट्स प्रीमियम आपका गया। जहाँ पे 200 पॉइंट का लॉस था वहाँ पे 250 का हो गया, और फिर मार्केट एक रेंज में रहेगा, और वीकेंड आते आते उसका प्रीमियम डिके होके वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द स्टोरी। तो इसीलिए आपको अगर ट्रेड में डरना नहीं है तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप प्रॉपरली एनालिसिस करो। आपका टाइमिंग फिक्स नहीं होना चाहिए कि मुझे यही टाइम पे काम करना है। मुझे चाहिए ये कि मैंने जो डिसाइडेड इंडिकेटर्स है, मैं अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसका टाइम फ्रेम क्या है जो रियलिटी मुझे दिखाए। अगर मैं इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे देखने के बाद मुझे पता चले कि ये
राइट टाइम है। अगर मैं कैंडल स्टिक पे काम करता हूँ तो कौन सी कैंडल फॉर्म होने के बाद, कौन सा रिजेक्शन और रिवर्सल होने के बाद मुझे कब एंट्री करना है, इट शुड बी डिसाइडेड अर्ली। जब तक वो प्रॉपर सेटअप आपको ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वही होता है कि ट्रेड लेने के पहले डरना ज़रूरी है, और फिर जब ट्रेड आप ले लो, अगर आपको पता है कि आई एम 100% परफेक्ट, फिर ट्रेड इधर उधर भी हो जाए ना तो बिल्कुल डर आपको लगेगा नहीं। एक समय आएगा कि आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपका ट्रेड, आपका ऑप्शन बाइंग प्राइस से 100 पॉइंट नीचे भी आएगा ना, तो आप क्या करोगे, एक समय आएगा कि आप उसमें क्वांटिटी ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेड मेरा है विनिंग ट्रेड। 10 में से 9 ट्रेड मेरे विनिंग ही हो गए, एक आध ट्रेड में मुझे ठोकर लग सकती है। ये आपका कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर आप ट्रेड लेने के बाद सोचते हो और उसके बाद एनालिसिस करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपने गोल ऑलरेडी मार्केट के हाथ में दे दिया। एंड इट्स मार्केट, मार्केट इज़ लाइक डायनासोर, और मार्केट के डायनासोर कौन है, बिग प्लेयर है। आपने जुरासिक पार्क को देखा होगा। जुरासिक पार्क में एक छोटी सी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा होता है। एक सीन उसमें दिखाया हुआ है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक लॉट में 25, 30, 50 डायनासोर भागते हैं, और वो लोग भागते भागते एक छोटा सा उन्हें ट्री का एक कटा हुआ ये मिलता है, और उसके नीचे दब जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। तो डायनासोर उसके ऊपर से निकल जाते हैं और वो बच जाते हैं, राइट। तो वो डायनासोर है, और हम वो फैमिली के लोग हैं जिसे वो झाड़ के डाल के नीचे छुप के रहना चाहिए, और हमारे अच्छे समय के लिए, राइट टाइम के लिए, एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि डायनासोर आएंगे तो कुचल के चले जाएंगे। बिकॉज 10 डायनासोर अगर छोड़ दें हम लोग किसी कंट्री में, तो पूरा का पूरा कंट्री भी ख़त्म हो सकता है, जो हमें दिखाया गया है, जो हिस्टोरिकल डेटा हमें मिलता है, राइट। तो वैसे ही ये बिग प्लेयर है, बिकॉज सी वी कम्स विथ स्मॉल मनी, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये छोटा अमाउंट होता है। बट जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका अमाउंट तो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ से शुरू होता है। फिर वो 5,000 से 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक का उनका इन्वेस्टमेंट उनके पास रेडी होता है। तो आप उनके साथ कैसे झगड़ा कर सकते हो? यू कैनॉट फाइट विद मार्केट। दूसरी चीज़ साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ईगो, कि मुझे ये चाहिए, ये मार्केट में नहीं चलेगा। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यू आर कमिंग फ्रॉम पुअर फैमिली। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये आखिरी के 50,000 रुपये। मार्केट को कोई लेना देना नहीं कि आपको रेंट पे करना है नेक्स्ट मंथ का। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये नहीं हुआ तो ये बर्बाद हो जाएगा। मार्केट को ये सब चीज़ें नहीं समझती है। इसीलिए मार्केट की रिस्पेक्ट करो, उसके सामने आपको हम्बल होना ज़रूरी है। अगर आप अपना एटीट्यूड दुनिया को दिखाते हो तो शायद वो चल जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। तो स्टॉक मार्केट में आपका जो माइंड है वो कूल और हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप सोच पाओगे, मार्केट को डीपली समझ पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। और इसके बाद जो आगे की बात अगर मैं करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, चाहे आपने पास्ट में 10, 20, 50 लॉट में काम किया है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला है, उस वजह से आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा करप्टेड हो चुका है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल चुका है कि आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो आपको डर लगता है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपको खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ये ट्रैप में से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसका सोल्यूशन क्या है? कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन फ्री। कम डाउन टू ज़ीरो। ऐसा सोचो कि आज मेरा स्टॉक मार्केट में पहला दिन है, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। फॉरगेट अबाउट ऑल द लॉसेस इन पास्ट। आपने 5 लाख लॉस किया, 2 लाख किया, 50 लाख किया, 100 लाख किया, सब कुछ भूल जाओ। बस इतना ध्यान में रखो कि आज मेरा पहला दिन है ट्रेडिंग का, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग सीखना है। अब ट्रेडिंग सीखना है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी लेके आई विल बी कंफर्टेबल। अगर वो लॉस हो भी गया तो मैं मेंटली डिसबैलेंस ना हो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक लॉट के अंदर कंफर्टेबल हूँ मैं, अब एक लॉट के साथ काम करो। अगर आपको लगता है कि आप 2 लॉट में कंफर्टेबल हो, आप 2 लॉट से शुरू करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर 15 डेज कि ये 2 लॉट ही मैं 15 दिन करूँगा, और मेरा मोटिव सिर्फ ये होगा कि मुझे प्रॉफिट करना है। फिर वो प्रॉफिट छोटा से छोटा क्यों ना हो। सी गाइज,
क्या होता है ना कि छोटा प्रॉफिट, लेट्स से कि आपने एक लॉट से काम शुरू किया, ठीक है, एक लॉट से शुरू किया और वो एक लॉट में आपने बैंक निफ्टी में 30-35 पॉइंट्स गेन किए और आपने क्लोज कर दिया, कोई काम नहीं किया, यू विल मेक 500 रुपीज़। या आप 2 लॉट में कर रहे हो तो यू विल मेक 1000 रुपीज़। छोटा अमाउंट है, मैं मानता हूँ, बट यही अमाउंट जब आप 15 दिन तक कंटिन्यूसली कमाओगे तो वो अमाउंट बड़ा भी हो जाएगा, मतलब 1000 का 15,000 हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ये समझ में आएगा, आपको ये पता चलेगा, अरे लास्ट 15 डेज से तो मेरा लॉस ही नहीं हुआ है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। मतलब वो ट्रस्ट, वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिवनेस आपके माइंड में आएंगी। अब आप क्या करोगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ का प्लान करोगे। लेट्स से कि आपने एक लॉट से काम शुरू किया था, अब आपको उसमें एक लॉट ऐड करना है, तो आप 2 लॉट से कर रहे हो, तो उसे आप फिर 15 डेज़ तक कंटिन्यू करो। फिर अगर आपको उसमें वही सेम रिजल्ट मिलता है, देन नेक्स्ट मंथ यू कैन प्लान फॉर 15 डेज़ कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 3 लॉट से शुरू करूँगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका पॉजिटिवनेस और आपका माइंडसेट इम्प्रूव होते जाएगा, आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती जाएंगी और आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली गेन करना शुरू करेगा। आपके मन का जो डर है, जो ट्रैपर्स के चंगुल में फंस के आपको मिला हुआ है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा और आप सेंसेबल ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। और स्टॉप लॉस एक इतना इम्पोर्टेंट टूल है जिसका प्रॉपरली यूज़ करना अगर आप आ गया। प्रॉब्लम क्या है ना गाइस कि हम लॉस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, बट लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम ऑफ एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर लो, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। तो आपको लॉस के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉस के बारे में नहीं सोचा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास पर्टिकुलर इतनी मार्जिन है, आई विल नॉट लूज मोर देन 5 to 10%, और वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 10% मतलब लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपये हुआ, तो आपको क्वांटिटी का कैलकुलेशन भी वैसा करना है कि वो आसानी से एक पर्टिकुलर ट्रेड में वो 10,000 रुपये उड़ ना जाए। लेट्स से कि लाख रुपीज़ की मार्जिन है आपके पास, अगर आप 3 से 4 लॉट में काम करते हो तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन 100 पॉइंट नीचे आता है, 100 पॉइंट नीचे आता है तो आपका 6,000 रुपये का लॉस होता है। अभी भी आपके पास 4,000 का स्पेयर है, राइट। लेकिन अगर आपने वो 1 लाख में अगर 10 लॉट ले लिए, 70,000 मार्जिन यूज़ कर लिया, तो अब बताओ 50 पॉइंट्स में ही आपका जो स्टॉप लॉस का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, हिट हो जाएगा, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। तो मनी मैनेजमेंट विद द क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और उसको ब्रेक भी करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी। सिंपल सी गाइज है गाइज, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में ट्रेडिंग ना करें, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, आपको मार्केट में हाथी नहीं, डायनासोर नहीं, चूहा बन के रहना है। अगर डायनासोर बनने की कोशिश करोगे तो काट दिए जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको सोच समझ के एक एक स्टेप लेनी है। आपका डिसिप्लिन फिक्स होना चाहिए, आपका सेटअप फिक्स होना चाहिए, आपको स्टडी अच्छे से करना चाहिए, चाहे आप खुद करो या किसी मेंटरशिप में लेके जो ट्रस्ट वर्दी है उसके साथ मिलकर करो। बट मेंटर सिलेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउडेज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मेंटर कौन सा सिलेक्ट करे उसके पीछे भी आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला ऐसा क्या बोल रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये समझने का विजडम अपने खुद में होना चाहिए। सामने जो बैठा हुआ है वो आपको आपके रिस्क के बारे में क्या बता रहा है और आपके सामने प्रॉफिट के डिंगे कितने ज़्यादा हाँक रहा है, ये दोनों चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो साइकोलॉजी पार्ट 4। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ क्लोजिंग के पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रेगुलरली प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, लेट्स से कि आपने 1 महीने में एक भी लॉस नहीं किया है, आपको वहाँ पे और संभलने की ज़रूरत है। बिकॉज मार्केट आपको बोलता है, आपको कन्विंस करता है कि नाउ यू कैनॉट डू लॉस, और वहाँ आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है और फिर वहाँ आप ऐसी मिस्टेक कर जाते हो जो प्रिंसिपल्स आप पिछले 1 महीने से या 15 दिन से फॉलो कर रहे हो उसे आप ब्रेक करते हो, वो आपका एक ही दिन आप
आपका सारा प्रॉफिट लेके चले जाएगा। सो बी कॉशियस, नेवर एवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है, प्रॉफिट ग्रो होते जाता है, वैसे वैसे मार्केट आपको चकमा देने की कोशिश करेगा। तो ये साइकोलॉजी है, इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी वीडियो पोस्ट करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऑप्शन चेन के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज तक आपको किसी ने यूट्यूब पे इतना डिटेल में कभी सिखाया नहीं गया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।